भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर प्रभु श्री राम जी की जरा सी पूरी आंख नहीं, केवल प्रभु श्री राम की केवल भ्रुकुटी अगर जरा सी भौं अगर टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय काल हो जाता था। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भ्रुकुटी जरा सी ऊपर नीचे हो जाए तो सृष्टि लय हो जाती है। क्या उन प्रभु श्री राम जी को रावण को मारने के लिए क्या अयोध्या को छोड़कर के 14 वर्ष वन में जाने की आवश्यकता थी क्या? अगर बात करें तो महाराज श्री रामचरितमानस में स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि एक रावण तो क्या, रावण को मारने के लिए मैं तो बहुत दूर की बात है, मेरा जो छोटा भाई है लक्ष्मण एक निमिष, एक दिन भी नहीं, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, केवल एक निमिष। निमिष जानते क्या होता है? हमारी पलक जितनी देर में झपक कर के ऊपर आती है इसको निमिष कहते हैं। ऐसे करते हैं लोग, एक निमिष हो गया। और प्रभु श्री राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण जो है मेरा एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, केवल 1 निमिष के अंदर इस पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं, क्या जितने भी राक्षस हैं सबको 1 निमिष में वध कर देगा, मार देगा। जो लक्ष्मण जी ही इतनी ताकत रखते हैं तो प्रभु श्री राम जी को अयोध्या छोड़ करके जाना क्यों पड़ा? प्रभु श्री राम है क्यों जाना पड़ा? कई लोग कह देते हैं कि प्रभु श्री राम जी को कैकेयी ने वनवास मांगा इसलिए चले गए। मैं मानती हूँ कि वनवास मांगा इसलिए प्रभु श्री राम जी को जाना पड़ा, लेकिन वास्तविकता का कारण क्या है जो प्रभु श्री राम जी को अयोध्या छोड़कर के 14 वर्षों के लिए वन में जाना पड़ा? तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ हमारे जो परमात्मा प्रभु श्री राम है, क्या हमारे जो परमात्मा प्रभु श्री राम है, इनको अगर अयोध्या छोड़कर के अगर जाना पड़ा वन में तो इसका केवल और केवल एक ही कारण है, क्या? क्योंकि अयोध्या के अंदर कुंती आ चुकी थी। कुंती क्या? अयोध्या के अंदर एकता संगठन खत्म हो चुका था। अयोध्या के अंदर एकता खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि कैकेयी के मन में मतभेद आ गया था। प्रभु श्री राम जी के परिवार में से एकता जा चुकी थी, सुमति जा चुकी थी, कुमिति आ चुकी थी, इसलिए प्रभु श्री राम गए। और सच्चाई ये है कि जहां पर जिस जगह कुमति आ जाती है वहां से प्रभु श्री राम हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ और आप रामचरितमानस को पढ़ के देख लीजिएगा, जहां तक जब तक अयोध्या में कुमति रही तब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में लौट के नहीं आए। और जिस दिन अयोध्या से कुमति चली गई उस दिन परमात्मा प्रभु श्री राम तुरंत चले आए। क्यों? इसलिए घर में कुमति नहीं, एकता रखनी चाहिए। प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास, और जहां भी रहो वहां एकता से रहो, संगठित रहो। क्यों? जहां एकता है वहां भगवान है, और जहां एकता नहीं है वहां भगवान भी नहीं है। इसलिए एकता में बंद करके संगठित रहो। हमें रामचरितमानस से सीख देती क्या?
प्रेम से रहो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने स्पष्ट कहा क्या, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल भगवान श्री राम को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, एकता में बंधना चाहिए, ये सीख देती है। आज परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही माता रुक्मणी से विवाह किया तो निवेदन करना चाह रही थी, एक बड़ी अजीब घटना घटी। क्या, जब श्री राधा जी को पता पड़ा आज वर्षों बाद कि भगवान श्री कृष्ण ने शादी कर ली, विवाह कर लिया, आज जब सुना कि विवाह कर लिया, श्री राधा जी ने आज उद्धव को बुलाया और उद्धव को बुला के कहा, उद्धव आज से हजारों वर्ष पहले, क्या आज से कई वर्ष पहले तुम मेरे पास श्याम का संदेशा लेकर के आए थे। क्या कहा, एक समय ऐसा था कि तुम मेरे पास श्याम का संदेशा लेकर के आए थे। आज मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या, एक संदेशा वर्षों पहले तुम लेके आए थे और आज एक संदेशा तुम मेरा श्याम के पास लेकर के जाओ, एक संदेशा लेकर के जाओ माता। उद्धव ने कहा, श्री राधा रानी, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या कि मैं आपका संदेशा श्याम को देकर के आऊं। श्री राधा जी ने कहा, लेकर के तो जाना पड़ेगा। आज श्री राधा जी ने उस संदेशे को लिखा, पत्र को लिखा और उद्धव जी के हाथ में थमा दिया। उद्धव जाओ और जाकर के देख करके आओ। श्री उद्धव जी ने उस संदेशे को बड़े प्रेम से लिया और लेकर के पहुंचे कहा, सीधा भगवान श्री कृष्ण जहां माता रुक्मणी के बगल में बैठे थे। और जैसे ही पहुंचे तो उद्धव जी के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, मैंने सुना है, हम सुने हैं, लोग तुम्हें करुणा निधि कहते हैं, लोग तुम्हें करुणा के सागर कहते हैं। तुम कैसे करुणा निधि हो, कैसे करुणा के सागर हो, जिस राधा ने तुम्हारे लिए अपने सारे जीवन को तुम्हारे नाम पर प्रत्याग कर दिया, अपना सारा जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया। जिस राधा ने अपना सारा जीवन तुम पर न्यौछावर कर दिया और तुम एक बार भी वृंदावन लौट करके वापस नहीं गए।